कहानी की शुरुआत होती है एक हिटमैन से जिसका नाम रेंशो होता है। एक रात रेंशो अपनी गाड़ी लेकर हैंस मॉरिस नाम के एक आदमी के हवेली पे पहुंचता है। मॉरिस एक $1 मिलियन कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, लेकिन बदकिस्मती से वो रेंशो का अगला टारगेट भी होने वाला है। वो स्टोर रूम में अपने खिलौनों के शेल्फ को देखते हुए एक हरे रंग की परी को ढूंढता है। फिर वो उस खिलौने को स्टडी रूम में ले जाता है और खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। रेंशो उसे देखता है और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी बंदूक को लोड करता है और फेस मास्क पहन के दरवाजे की ओर बढ़ता है। एंट्रेंस पे सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देने के लिए रेंशो फोन का यूज करता है। जैसे ही फोन पे काउंटडाउन शुरू होता है, वो सिक्योरिटी गार्ड ये देख के डर जाता है और इस फोन को बाहर फेंकने चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के रेंशो वो गार्ड को गोली मार देता है और बंदूक में लगे साइलेंसर की वजह से गोली मारने की आवाज भी नहीं आती। फिर वो गार्ड से चाबियां चुरा के सिक्योरिटी रूम में आसानी से चला जाता है और वहां सारे सीसीटीवी कैमरास को बंद करने के बाद वो अपना मास्क उतारता है और मॉरिस के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे एक और सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जिसे वो उसे बड़ी आसानी से मार देता है। फिर रूम में पहुंचते ही रेंशो मॉरिस को 2 गोली छाती में और एक माथे पे मारता है, जिससे मॉरिस की उसी वक्त मौत हो जाती है। फिर रेंशो वो हरी रंग की परी वाले खिलौने को निशानी के तौर पे रख लेता है। तभी उसे मॉरिस की माँ की एक फोटो दिखाई देती है जिसमें एक नोट लिखा होता है। रेंशो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो फ्लाइट से अपने घर वापस लौट रहा होता है। वो अपने क्लाइंट को मिशन सक्सेसफुल होने की खबर देता है। तभी बगल में बैठी एक पैसेंजर उससे च्युइंगम मांगती है और जब रेंशो अपना बैग खोलता है तो वो हरी रंग की परी वाला खिलौना देख लेती है और सोचती है कि इतना बड़ा आदमी बच्चों के खिलौने बैग में रखता है। इसके बाद जब रेंशो एयरपोर्ट पे लैंड करता है, वो देखता है कि मॉरिस के खून की खबर देश भर में फैल चुकी है। फिर वहां से निकलते हुए उसकी नजर एक लड़की के बैग में एक डॉल पे पड़ती है जो उसने मॉरिस के रूम में भी देखी थी। इसके बाद उसके साथ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। वो देखता है कि उसके बिल्डिंग के रिसेप्शन पे एक हरे रंग का खिलौना रखा है जो मॉरिस के मौत के वक्त उसके टेबल पे भी था। फिर घर पे पहुंचते ही रेंशो वो हरे रंग की परी को डिस्प्ले टेबल पे रख देता है, जहां पर पेन, पैसा, चश्मा और बहुत सी चीजें निशानी के तौर पे रखी होती हैं, जो उसने अपने पुराने मिशन से हासिल किए थे। इसके बाद रेंशो सोफे पे सो जाता है जब वो ईमेल्स को रिप्लाई कर रहा होता है। तभी बीच रात में डोरबेल बजती है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वो सोचता है कि इस वक्त कौन हो सकता है, तो वो कैमरा चेक करता है जिसमें देखता है कि रिसेप्शनिस्ट एक बॉक्स के साथ दरवाजे पे खड़ी है। जब वो दरवाजा नहीं खोलता तो वो रिसेप्शनिस्ट बॉक्स को वही जमीन पे रख के चली जाती है। फिर रेंशो बॉक्स को अंदर ले आता है और किचन काउंटर पे रख देता है। बॉक्स पे उसका नाम लिखा होता है पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं लिखा होता। हालांकि उस पे एक सिग्नेचर होता है जो मॉरिस की माँ के सिग्नेचर जैसा दिखता है, जो रेंशो ने मॉरिस की मौत के दिन देखा था। वो सोचता है कि क्या उसे ये बॉक्स को फेंक देना चाहिए, तो वो ध्यान से बॉक्स के रैपर को खोलता है और खिलौनों से भरा एक बक्सा पाता है जो कि मॉरिस की कंपनी से आया होता है। बॉक्स पे ये भी लिखा होता है कि अंदर एक बोनस सरप्राइज भी है। पहले रेंशो चेक करता है कि बॉक्स में कोई जाल तो नहीं है, पर जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बॉक्स को ओपन करता है जिसमें बहुत से प्लास्टिक सोल्जर्स होते हैं। वो उनमें से एक खिलौने को निकाल कर चेक करता है और वो एकदम नॉर्मल से खिलौने होते हैं, लेकिन बाद में वो बॉक्स अपने आप नीचे गिर जाता है। रेंशो को अच्छे से याद होता है कि बॉक्स किनारे पर तो नहीं था, तो वो बॉक्स को पास से चेक करने जाता है। वो देखता है कि बॉक्स में से सारे खिलौने गायब हैं। तभी घर में और अजीब सी चीजें होने लगती हैं। पर्दे खुद से हिलने लगते हैं और लाइट्स भी बंद हो जाती है। रेंशो ये भी देखता है कि किसी ने लाइट्स की केबल कट कर दी है। तभी अचानक एक सोल्जर उसके पैर पे शार्प बंदूक से हमला करता है। इससे रेंशो को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे वो सोल्जर्स का ही हाथ है। जैसे ही वो चेक करने के लिए झुकता है, सोल्जर उस पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं। हालांकि गोलियां उससे थोड़ा ही नुकसान पहुंचाती हैं और वो इन सब से डर जाता है। जल्द ही सोल्जर उस पर विस्फोटक से हमला करते हैं जिससे उसकी पैंट जल जाती है। रेंशो को अब समझ आ जाता है कि ये सोल्जर भले ही छोटे हैं पर बहुत ही खतरनाक हैं, तो वो बचने के लिए बाथरूम में भागकर खुद को बंद कर लेता है। उसके घुटने में चोट भी लग जाती है और बहुत सारी गोलियां भी लगी होती हैं, जो जानलेवा तो नहीं है पर दर्द बहुत देती हैं।
जब वो हैंड मिरर यूज करके देखता है कि रूम में आखिर हो क्या रहा है, तो उसने देखा कि सोल्जर्स लाइट्स पे गोलियां चला रहे हैं ताकि पूरे रूम में अंधेरा हो जाए। लेकिन तभी एक सोल्जर उसे देख लेता है और एक मिसाइल से उसके मिरर को तोड़ देता है। तो रेंशो गुस्से में अपने रूम से बंदूक ले आता है और बंदूक की मदद से किचन में जाता है, जहां वो एक छोटी सी अलमारी से राइफल निकालता है और सोल्जर्स पे फायर करने लगता है कि तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। सारे सोल्जर्स डर के मारे छुप जाते हैं कि तभी रेंशो इसी मौके का फायदा उठा के सोफे से कुशन्स को हटा देता है ताकि उनके छुपने की कोई जगह ना बचे। फिर जब और कोई आवाज नहीं आती तो रेंशो सोफे को पलट देता है, जहां उसे कई सोल्जर्स की लाशें दिखती हैं। रेंशो उन्हें देख के चौंक जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सब सच है। फिर जैसे ही सोल्जर्स भागने लगते हैं, वो जितने हो सके सोल्जर्स को पैरों से कुचल देता है। कुछ उस पर फिर से फायर करने लगते हैं, पर जब रेंशो एक गोली चलाता है तो उसकी वाइब्रेशन से कुछ सोल्जर गिर जाते हैं। लेकिन हमला अभी भी रुका नहीं था। जल्द ही 3 हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए आते हैं और उस पर मिसाइल्स फायर करते हैं। रेंशो किसी तरह उनसे बच जाता है, लेकिन तभी वो उस पर लगातार हमला करने लगते हैं। तो रेंशो भागकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है। जब वो मिरर में अपने चेहरे और शरीर पर लगे कट्स को देखता है तो वो डर जाता है। फिर वो अल्कोहल लगा के अपनी चोट की मरहम पट्टी करता है कि तभी एक बड़ा गोला दरवाजे को तोड़ के उस पे एक होल कर देता है और फिर एक हेलीकॉप्टर रूम में आके रेंशो पे वापस हमला करने लगता है। इन सब से परेशान होकर रेंशो हेलीकॉप्टर को तौलिए से पकड़ के जमीन पे पटक के तोड़ देता है और फिर बचे हुए टुकड़े को फ्लश कर देता है। पर सोल्जर्स अभी भी हार नहीं मान रहे होते हैं, तो रेंशो हेयर ड्रायर को टॉयलेट में गिरा के सोल्जर्स को फाइनली मार देता है। इसके बाद वो बाथरूम में ही पूरी रात गुजारने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे के नीचे एक परछाई दिखती है कि तभी एक सोल्जर एक नोट छोड़ता है जिसमें रेंशो को सरेंडर करने को कहा जाता है। रेंशो भी उनकी स्मार्टनेस को देख के हैरान हो जाता है और जवाब में लिखता है, सालों भाड़ में जाओ तुम लोग। पर जब वो नोट को वापस रखने जाता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये तो एक ट्रैप है। सोल्जर्स टैंक्स के साथ हमला करने के लिए तैयार होते हैं। उनके हमले करते ही दरवाजे के चीथड़े हो जाते हैं और रेंशो उनके निशाने पे ही होता है। तो अपनी जान बचाने के लिए वो खिड़की से बाहर निकल आता है, पर 14 फ्लोर से भागना भी मुश्किल होता है। फिर वो बालकनी की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है कि तभी एक और हेलीकॉप्टर उस पर हमला कर देता है। सोल्जर्स उसे गिराने ही वाले होते हैं कि तभी रेंशो एक शॉट में हेलीकॉप्टर को खत्म कर देता है। और फिर फाइनली बालकनी में पहुंच के वो चैन की सांस लेता है। अंदर और भी सोल्जर खिड़की पे बंदूक ताने रेंशो के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी रेंशो एक प्लान बनाता है। वो सोल्जर्स को स्विमिंग पूल में रबर डक से उनका ध्यान भटकाता है और फिर दूसरे साइड से फायर एक्सटिंग्विशर से उन पे हमला करता है। जब वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी रेंशो की नजर एक और सोल्जर के ग्रुप पे पड़ती है। वो जीप पे चारों ओर चक्कर लगाकर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। तो रेंशो लाइटर और स्प्रे की मदद से आग पैदा करके उन्हें जिंदा जला देता है और फिर गुस्से में चाकू लेकर उन खिलौनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद रेंशो फायर एक्सटिंग्विशर से लड़ रहे सोल्जर्स को एक बॉक्स से दबा के मार देता है, जिससे फाइनली सभी सोल्जर्स मर जाते हैं। अब ये जानने के लिए कि सारे खिलौने मरे हैं भी कि नहीं, तो रेंशो सारे खिलौनों को गिनता है और उसे बॉक्स पे लिखे नंबर से मैच करता है। जब नंबर मैच हो जाता है तो वो चैन की सांस लेता है, लेकिन वो ये भूल गया था कि बॉक्स के पीछे एक बोनस सरप्राइज भी लिखा है। अब इतना सब कुछ होने के बाद वो आराम करने के लिए पूल में जाता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसकी कलाई को काट देता है और फिर वो जल्दी से बाहर आकर देखता है कि खून बहुत बह रहा है। तो वो तुरंत सुई धागे से स्टिचेस लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद रेंशो अपना घर छोड़ने का फैसला करता है ताकि बचे हुए सोल्जर उस पर हमला ना कर सके। पर उसे ये पता नहीं होता है कि मुसीबत उसके साथ लिफ्ट में भी आ चुकी है। तभी अचानक सारी लाइट्स बुझ जाती हैं और लिफ्ट के बटन्स भी टूट जाते हैं ताकि रेंशो लिफ्ट के दरवाजे को खोल ना सके। रेंशो फ्लैश लाइट से देखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पर जब लिफ्ट की लाइट फ्लैश होती है तो उसे एक कमांडो दिखाई देता है। क्योंकि लिफ्ट का ऊपरी हिस्सा गायब था, तो वो कमांडो उसी रास्ते से बाहर चला जाता है। रेंशो भी उसका पीछा करता है और देखता है लिफ्ट तो अटकी हुई है। तो एक आखिरी उम्मीद के साथ रेंशो दूसरी लिफ्ट के ऊपर कूद जाता है।
वो लिफ्ट का ऊपरी हिस्सा हटाता है और अंदर घुस जाता है और सोचता है कि अब वो फाइनली सेफ है। पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि कमांडो भी उसके साथ लिफ्ट के अंदर घुस गया था। फिर वो कमांडो लगातार रेंशो के शरीर में चाकू घोंपने लगता है, पर रेंशो को इस हमले से ज्यादा नुकसान नहीं होता। तभी रेंशो कमांडो को पकड़ के लिफ्ट के दरवाजे के बीच रख देता है और फिर वो दरवाजे उसके सर को कुचल देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रेंशो उसके शरीर को देख के हंसने लगता है, पर जल्द ही उसे पता चलता है कि उस खिलौने के शरीर के पीछे एक बम लगा हुआ है। तभी अचानक वो बम फट जाता है और रेंशो का भी फाइनली अंत हो जाता है। इसके बाद हमें खिलौने के बॉक्स पे अटैच एक स्टिकर दिखता है, जिस पे लिखा हुआ था कि बॉक्स में एक कमांडो और एक थर्मोन्यूक्लियर बम बोनस गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। और इसी के साथ फाइनली खिलौने अपने मालिक के मौत का बदला ले लेते हैं।